आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सरकार किसी संस्था का स्वामित्व स्वयं अपने अधिकार में ले लेती है और अपने हिसाब से उसके संचालन से संबंधित नियम बनाती है, तो इस क्रिया को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उस संस्थान का प्रबंध, नियंत्रण और संचालन सरकार अपने हाथ में ले लेती है। बैंक राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य बैंकों का प्रबंध, संचालन एवं नियंत्रण सरकार के अधिकार में लेने से है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अध्यादेश जारी कर प्रबंध नियंत्रण व्यवस्था अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली जाती है। भारत में सन 1955 में भारतीय स्टेट बैंक, 1958 में स्टेट बैंक के साथ सहयोगी बैंक और 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंक एवं 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों को सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण अब हम पढ़ेंगे कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों करना पड़ा, इसके क्या कारण रहे। पहला, बैंकों की प्रभावकारी साख नीति का विकास करना। ग्रामीण और दूर क्षेत्र में साख का विस्तार करना। पूंजीपति वर्ग से बैंकों को अलग कर आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसको आम जनता के निकट लाना। व्यापारिक बैंकों की कार्य प्रणाली में एकरूपता लाना भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कारण रहा। बैंकिंग क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना। निजी क्षेत्र के दोषों को दूर कर बैंकिंग संस्थाओं को समाज उपयोगी बनाना देश के आर्थिक विकास में व्यापारिक बैंकों की सक्रिय सहभागिता निर्धारित करना। बैंकों में पेशेवर प्रबंधकों के माध्यम से प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करना और देश में संतुलित बैंकिंग विकास का लक्ष्य पूरा करना, ये मुख्यतः भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण रहे। अब हम पढ़ेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रगति। राष्ट्रीयकरण के पश्चात देश में बैंकों के संबंध में क्या प्रगति हुई, वो इस प्रकार से है। शाखाओं का विस्तार। राष्ट्रीयकरण के पश्चात ग्रामीण और शहरी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में देश में बैंकिंग शाखाओं का विस्तार हुआ। राष्ट्रीयकरण से पूर्व निजी क्षेत्र के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार, शाखा विस्तार नहीं करना चाहते थे, जबकि राष्ट्रीयकरण के पश्चात ग्रामीण भारत में बैंकों की शाखाओं का काफ़ी विस्तार हुआ, जिसका फ़ायदा आम आदमी को मिला। प्राथमिक क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं। राष्ट्रीयकरण से पूर्व आम आदमी प्राथमिकता क्षेत्र वाले कमज़ोर वर्ग, अल्प आय वर्ग को बैंक ऋण उपलब्ध नहीं करवाते थे। राष्ट्रीयकरण के पश्चात
सरकार ने नीति बना करके प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए अलग कोटा निर्धारित कर दिया कि ऋण सुविधाओं का एक निश्चित प्रतिशत किसान, ग्रामीण क्षेत्र, अल्प आय वर्ग के लोगों को उपलब्ध करवाना होगा। विभेदात्मक ब्याज दर योजना का शुभारंभ। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों ने ब्याज दरों में भिन्नता इनमें आई है। अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग, किसान वर्ग, छोटे पैमाने के उद्योग धंधे, लघु कुटीर उद्योग धंधों के व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसी प्रकार गरीब और विद्यार्थी वर्ग, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग, इनको कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसी प्रकार व्यावसायिक क्षेत्र के लिए अलग ब्याज दर की योजनाएं होती है। इस प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आम आदमी तक बैंकों की पहुंच हुई है। रोजगार सृजन से संबंधित योजनाएं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों के शाखा विस्तार से देश में बेरोजगार लोगों को रोजगार में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के विस्तार से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिला है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण से बैंकों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। बैंकिंग क्षेत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है और उनको एक उचित ब्याज दर पर ऋण की सुविधाएं, साख की सुविधाएं उपलब्ध हुई है, जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार आम आदमी तक बैंक की पहुंच बढ़ी है और राष्ट्रीयकरण का फ़ायदा लोगों को मिला है।